मैरी क्रिसमस। शाबाश, एक दफा तालियां बजाएं, भरपूर तालियां, और खुशी का इजहार करें। हम आज शुरू ही मैरी क्रिसमस से करते हैं। आज यकीनन खुशी का दिन है, वाकया सारा ही आप जानते हैं, लेकिन इन दिनों में मुखालिफे मसीह और मसीह की पैदाइश से नाखुश होने वाले लोग बहुत किस्म के अफवाहें, अजीब अजीब मैसेजेस और पैगामात हम तक पहुंचा रहे हैं। उनमें से एक मैसेज है जो मैंने कहा, मैरी क्रिसमस, के आपको क्रिसमस की खुशियां मुबारक हो। इसे हम कई अल्फाज के साथ कहते हैं, हैप्पी क्रिसमस, बड़ा दिन मुबारक, या विलादतुल अल मसीह, यानी कि मसीह की पैदाइश का दिन मुबारक हो। और कहा जाता है कि अगर मसीही इस दिन को मनाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर गैर कौम में अगर हमें वो विश करते, हमें वो कहते हैं कि मैरी क्रिसमस, तो ये एक कुफर है, ये एक बुरी बात है, और ये उनका अकीदा मानने की बात है कि खुदा ने बेटा जना। अल्फाज ये आपने सुने भी हैं, लेकिन खुदा ने बेटा जना, जब हम भी ये अल्फाज सुनते हैं तो हमारे जहन में भी ये बात आती है कि ऐसा हो नहीं सकता, खुदा बेटा नहीं जन सकता। और ये अल्फाज जब हम सुनते हैं तो हमारे जहन में अजीब है, जाहिर है, जो भी ये सुनेगा उसके जहन में ये बात होगी कि खुदा बेटा कैसे जन सकता। तो इस पर हम बातचीत बाद में करेंगे, लेकिन मैरी क्रिसमस का मतलब ये नहीं है कि खुदा ने बेटा जना। मैरी का मतलब है खुशी, और क्रिसमस का मतलब है कि क्राइस्ट यानी मसीह, और मास का मतलब बॉडी, जिस्म, मसीह का जिस्म इख्तियार करना। क्रिसमस मसीह का जिस्म इख्तियार करना, और इस जिस्म इख्तियार करने को हम मसीह के जिस्म इख्तियार करने की सेलिब्रेशन या जश्न कहते हैं। और आज हम इसी जश्न में मौजूद हैं। तो इसके साथ साथ जो ही क्रिसमस शुरू हो जाता है तो बहुत सारे और सवालात जन्म लेना शुरू कर देते हैं कि जी बाइबल मुकद्दस में कहां पर लिखा है कि क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाना चाहिए। और अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप भी हैरान और परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है कि नहीं, ये खुद ब खुद इन्होंने दिन कैसे मुकर्रर कर लिया। तो कलाम ही से हम हवाला पढ़ेंगे, और उस हवाले में से आपको यकीन होगा कि बाइबल मुकद्दस में त्योहारों, ईदों, औकात यानी वक्त के बारे में, घंटों के बारे में, और हर किस्म की कह सकते हैं कि मेजरमेंट जो है, पैमाने जो है, इन तमाम चीजों का जिक्र है बड़ी तफसील के साथ। और कलाम में लिखा है कि छठे महीने जबराइल फरिश्ता नासरत की एक कमारी के पास भेजा गया। और हम परेशान हो जाते हैं कि छठा महीना, ये तो जून का महीना है, ये अंग्रेजी महीना है, ये तो बाद में अंग्रेजी महीने आए। लेकिन हर मजहब और हर इलाके के मुख्तलिफ किस्म के कैलेंडर थे। जो मैंने कहा कि यहूदियों का कैलेंडर, दो किस्म के कैलेंडर हैं, एक कारोबारी कैलेंडर और एक मजहबी कैलेंडर। मजहबी कैलेंडर में हम जानते हैं कि ईद फिसा का जिक्र है, ईदें और बहुत सारी ईदें आती हैं जो यहूदी अपने कैलेंडर के मुताबिक मनाते। लेकिन ज्यादातर लोग, यहूदी लोग, कारोबारी कैलेंडर का इस्तेमाल करते थे। और जब ये ईद फिसा की बात की जाती है, और उन दिनों में जब ये कारोबारी छठे महीने की बात की जाती है, तो आप स्टडी करें, आप पढ़ें, तो ये मार्च का महीना बनता। और उसके साथ साथ ये लूनर सिस्टम, कुमरी, चांद, जैसे हमारे मुल्क में भी ईदें जो है वो चांद पर मनाई जाती है कि जब चांद पूरा होता है उस वक्त चांद को देखकर ईद का तयन किया जाता है। और इसी तरह चांद की 14वीं तारीख जो है उस वक्त के मुताबिक जो है वो
मार्च के तकरीबन 24 और 25 मार्च तक होता है। तो इसलिए कलाम में बड़ा वाज़े कि जबराइल फरिश्ता छठे महीने नासरत की एक कमारी के पास भेजा गया जिसका नाम मरियम था। और मार्च के महीने से यानी हम 25 मार्च को ईद बिशारत मनाते हैं। ईद बिशारत यानी खुदावंद यीशु अल मसीह के पैदा होने की अनाउंसमेंट। फरिश्ता आकर मुकद्दसा मरियम से कहता है कि वो पैदा होने वाला है। तो समझ आई बात की? ये कोई मैं हवा में बात नहीं कर रहा, आप पढ़े लिखे हैं, इंटरनेट पर आपको पता चलेगा कि यहूदियों के कैलेंडर के मुताबिक उनका छठा महीना कारोबारी तौर पर कौन सा बनता है। तो वो छठा महीना जून जुलाई नहीं बल्कि अंग्रेजी महीना नहीं, उनके कैलेंडर के मुताबिक आज से 2000 साल पहले। तो आप खुद कर लिखा है कि वो मुकर्ररा वक्त पर पैदा होगा। और मार्च से लेकर दिसंबर आज की रात जो 24 है, 9 महीने बनते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह इसीलिए आज के दिन उन तारीखों के मुताबिक और अंग्रेजी महीनों के मुताबिक ये 25 दिसंबर का दिन बनता है। तो कोई मुगालता ना रहे कि हम गलत मनाते हैं, ये अपने आप से तारीख नहीं रख ली। तो जहन में बिठा लें, क्योंकि हम जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई को जहन में रखते हैं, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 25 अगर दिसंबर का जिक्र नहीं है कलामे मुकद्दस में, तो इसका मतलब है कि हमें ये घंटे और ये आयाम जो है इनको अपने जहन में बिठाना है। समझ आई बात की कि नहीं? जवाब दे सकते हैं कि नहीं? आज हम बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, अनाजील के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशियों में शामिल। और इसलिए पहले तो ये तारीख हमारे लिए तय हो गई कि हम गलत तालीम नहीं मना रहे, गलत ईद नहीं मना रहे, बल्कि आज के दिन ही खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म लेता है। और इस लिहाज से ये झाड़े का मौसम था और गडरिये आग सुलगाकर बैठे थे जब फरिश्ते उन पर जाहिर हुए और फरिश्तों ने अपना पैगाम गडरियों को दिया कि तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ। तो आज सिलसिलावार बातें चल रही हैं, तो ये तारीख का हिस्सा है, इसलिए मैं आपको कोई गलत बात नहीं बताऊंगा। तो आज हमें फख्र है, हम मसीही क्यों पाकिस्तान में कहते फिर रहे हैं कि हमें ईसाई नहीं, हमें मसीह कहा जाए। हमें ईसाई नहीं बल्कि मसीह कहा जाए। हमें पता नहीं ये लफ्ज बुरा क्यों लगता है, शायद ये कहने में बुरा होगा, लेकिन हकीकतन इस लफ्ज में भी कोई बुराई नहीं है। अरबी जुबान का लफ्ज है ईसा, और ईसा का मतलब है बचाने वाला, सेवियर। अरबी जुबान का ही फर्क है ना, क्योंकि हम ज्यादा खुश होते हैं कि हमें क्राइस्ट के साथ, मसीह के साथ जोड़ा जाए, इसलिए हमें ये थोड़ा लफ्ज जो है अजीब लग रहा है। हम भी चाहते, मैं भी चाहता हूं कि ये लफ्ज ना हमारे लिए इस्तेमाल किया जाए। हम मसीही ही अच्छे, हम क्रिश्चियन ही अच्छे, क्योंकि क्रिश्चियन के साथ क्राइस्ट और मसीह का लफ्ज जुड़ जाता है, मुनज्जी का लफ्ज जुड़ता है, जो हमारे लिए बड़ा अहम। और जबराइल फरिश्ता जब आसमान से जमीन पर आता है, तो जबराइल का मतलब भी खुदा का यानी इंसान बनना। जबर ये और जुबान का लफ्ज है, और इससे एल का मतलब खुदा, यानी वो फरिश्ता जो इंसान तक पहुंचता, खुदा का वो फरिश्ता जो इंसान तक पहुंचता। और जबराइल फरिश्ता लूका की इंजील में और उसके पहले बाब में कहां पर आता है? मुकद्दसा मरियम के पास आता है और उसे आकर कहता है, सलाम है मरियम, पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक। सारा कहकर कहता है कि हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और वो खुदा का मालूम खुदा का बेटा कहलाएगा, और तू उसका नाम क्या रखना। यहां पर नाम की बात हो रही है।
और फरिश्ता उसे नाम देता है। ये नाम जो यस्सु है ये फरिश्ते की तरफ से है, खुदा की तरफ से। और यस्सु जीसस जिसका मतलब है बचाने वाला, सेवियर। और आज की जो तिलावत सुनी उस तिलावत में हम खुदावंद यस्सु मसीह को मुकम्मल तौर पर कहते हैं कि खुदावंद यस्सु अल मसीह। कहते हैं कि नहीं कहते? ये अपनी मर्जी से हम नहीं कहते, क्योंकि कलाम हमें सिखाता है कि खुदावंद यस्सु मसीह का मुकम्मल नाम खुदावंद यस्सु अल मसीह है। और यहां पर लिखा है कि जब फरिश्ते उनके पास आए तो फरिश्ता कहता है, आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुन्नजी का मतलब क्या होता है? बचाने वाला। यानी आ गया ना यस्सु का नाम कि आज तुम्हारे लिए एक मुन्नजी पैदा हुआ है, वो मसीह खुदावंद है। पहले भी फरिश्ते ने बताया उसका नाम यस्सु रखना है, और आज वो कहता है कि तुम्हारे लिए खुशी की खबर है कि एक मुन्नजी पैदा हुआ है, यानी यस्सु पैदा हुआ है, बचाने वाला पैदा हुआ है, मसीहा पैदा हुआ है, और वो मसीह खुदावंद है। तो इस नाम से फरिश्तों ने कहा कि उसे तुमने बुलाना भी इसी तरह ही है कि यस्सु मसीह, खुदावंद यस्सु मसीह, खुदावंद यस्सु मसीह जो हमें बचाने वाला है। तो आज यही वो दिन है कि जब वो नविश्ता और वो बातें पूरी हुई कि खुदावंद यस्सु मसीह हमें बचाने के लिए इस दुनिया में आ गया। तो अभी ये बात भी आपको समझ आ गई कि पहली बात कि मैरी क्रिसमस का मतलब क्रिसमस की खुशियां मुबारक हों। क्रिसमस का त्यौहार जो है ये बिल्कुल बरहक है और कलाम की रूह से बिल्कुल सही है। और आज के दिन ही यहां पर खुदावंद यस्सु मसीह पैदा हुआ। जब ये कलाम लिखा गया तो इस कलाम के लिखे जाने के वक्त जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये सारे महीने नहीं थे। इसलिए अगर होते तो शायद 25 दिसंबर का दिन कलामे पाक में लिख दिया जाता, लेकिन उस वक्त ये महीने नहीं थे, इसलिए लिखा नहीं गया। और आज का दिन भी खुदावंद यस्सु मसीह के जन्मदिन का दिन है। तीसरी बात कि आज खुदावंद यस्सु मसीह अपने नाम के साथ हमें जोड़ता है। और कितना खूबसूरत नाम, कितना खूबसूरत नाम है। गो कि ईसा का मतलब भी बचाने वाला। लेकिन कलामे पाक में और हमारे इस कलाम में जो हमें दिया गया है इसमें इसका जिक्र नहीं है। इसलिए हम इस रिएक्ट करते हैं कि हमें इस नाम से जाना पहचाना ना जाए, बल्कि मसीह जिसका जिक्र आज के कलाम में है कि मसीह पैदा हुआ है और मुन्नजी पैदा हुआ है, वो मसीह खुदावंद है, वो मसीह खुदावंद है। और इसीलिए आज की रात जो है वो हमारे लिए बड़ी पुरमसरत और बरकतों वाली रात है। कलाम पर थोड़ी देर में बाद में हम बात करते हैं कि आज का पैगाम क्या है। ये सामने हमारे बहुत सारी डेकोरेशन होती है, कुछ लोग अपनी मर्जी से करना चाहते हैं, लेकिन हम कैथोलिक चर्च में रंगों का इस्तेमाल बड़ा सोच समझ कर करते हैं। ये नहीं कि अपनी मर्जी से मुझे पसंद है और मैं यहां पर जो मर्जी रंग ला रहा हूं, नहीं। अब देखें कि हर जगह आपको 3 रंग नजर आएंगे। कौन कौन से रंग नुमाया होते हैं? ज्यादा वैसे तो कई रंग नजर आ रहे हैं। शाबाश। कौन सा? पहला कौन सा है? रेड। कौन सा? रेड। आज लाल रंग। और इसके बाद चलो उसके बाद पूछता हूं, पहले मैं आपको लाल रंग बता दूं। लाल रंग आमतौर पर किस बात की निशानी? एक तो खुशी की निशानी कि आम खुशी के मौकों पर ये लाल रंग पहनते हैं, और दूसरा शहादत के लिए है या कुर्बानी। कुर्बानी के लिए ये रंग इस्तेमाल किया जाता है। और इसीलिए क्रिसमस के अयाम में खुदा ने क्या किया कि खुदा एक बड़ी जात है, खुदा एक बड़ी जात है और उसने कुर्बानी दी। किसकी खातिर? इंसान की मोहब्बत की खातिर, कि उसने अपना आप छोटा करके हमारे लिए उसने कुर्बानी दी और वो क्या हुआ कि इंसान बन गया।
और उसके बाद दूसरा रंग कौन सा है? शाबाश, ग्रीन, सबज रंग। और जब ये सबज रंग की बात करते हैं तो हमारे सामने ये क्रिसमस ट्री आ जाता है। इसके बगैर तो हमारी पहचान ही नहीं है आजकल। अगर किसी इश्तिहार पर इस किस्म का ट्री है, मैं ये कल एफएमएम रेडियो था इधर शिमला पहाड़ी के ऊपर, वहां पर बहुत सारे हमारे मुसलमान बहन भाई हरिपुर से, कलंदराबाद से, तकरीबन 1.5 घंटे का प्रोग्राम था। वो यही सवाल पूछ रहे थे कि ये क्रिसमस ट्री क्या है और ये हरे रंग का ही क्यों होता है? वैसे तो हमारे पास सफेद भी है, इधर भी सफेद है, लेकिन हरे रंग का क्रिसमस ट्री क्यों होता? तो मैंने उसे कहा कि आप लोग तो बड़े खुशकिस्मत हैं कि मेरे कुछ अजीज आए थे पंजाब से और उनका एक छोटा सा बच्चा था, तो वो जब गाड़ी में जा रहा तो वो कहता है कि इतने सारे क्रिसमस ट्री, वो गर्मियों में आया था, कहते हैं कि इधर तो बहुत सारे क्रिसमस ट्री हैं। और जब ये क्रिसमस ट्री उस बच्चे ने कहा तो इसका मतलब है कि उसने या पंजाब में या पूरी दुनिया में इस किस्म के क्रिसमस ट्री होते हैं और इसलिए उन्हें देखा जाता है। पहले तो हम इस क्रिसमस ट्री की थोड़ी सी तारीख जानते हैं। बेटे अगर आप मेहरबानी करें, ज्यादा है तो कोई बात नहीं, आगे भी जगह है, इधर नीचे भी बैठ सकते हैं। तो बार बार बाबूजी आते हैं, आप कहते हैं अगर छोटे बच्चे या नौजवान जो है वो आगे आ जाए तो खवातीन बैठ सकती हैं, बाकी सारे आगे बैठ जाए, ताकि हम बड़े अदब के साथ इस पारी इबादत में, ये भी सैक्रिफाइस है, ये भी कुर्बानी है, मुझे पता है कि, लेकिन ये आज के दिन आप ये करें। तो ये बातें याद रखने वाली है कि ये क्रिसमस ट्री जो है इसका आगाज भी कैथोलिक चर्च में हुआ। किसने किया? हमारे एक मुकद्दस गुजरे हैं, उस मुकद्दस का नाम है फ्रांसिस ऑफ असीसी। ये मुकद्दस जो है ये जानवरों से, नबातात से, परिंदों चरिंदों से बातें करता है। दुआ रियाजत बहुत ज्यादा वो करता था। एक दिन वो दुआ रियाजत करते हुए जंगल में से गुजर रहा था, तो जंगल में गुजरते गुजरते उसकी नजर इस किस्म के दरख्त, यानी जाहिर है जंगल यहां पर आप जाएं तो आपको इस किस्म के दरख्त बहुत नजर आएंगे। तो उसने बैठकर सोचना शुरू किया कि बागे अदन में एक दरख्त था जिसके ऊपर फल लगते, और खुदा ने आदम और हवा से कहा था कि तुम जो बाग के दरमियान में दरख्त है उसका फल ना खाना। लेकिन आदम और हवा ने क्या किया कि जिस दरख्त से मना किया गया था उन्होंने उसी दरख्त का फल खाया, गुनाह हुआ। और अक्सर तस्वीरों में या इमेजिनेशन है कि सांप जो है वो दरख्त पर लपेटे लिए हुए है और नीचे आदम और हवा खड़े हैं और सांप उन्हें उस दरख्त से फल दे रहा है और वो खा रहे हैं। यानी दरख्त पर से गुनाह की इब्तिदा हुई। और फिर उसने सोचना शुरू किया कि दरख्त तो बुरा नहीं था, दरख्त तो हमेशा इंसान के लिए फायदामंद ही है, उसके लिए उसका हमेशा बेनिफिट ही मिला है, उसके से फायदा ही मिला है, कुछ ना कुछ खाने को ही मिला है। और दरख्त में होता क्या है? लकड़ी। उसने गौर किया कि अगर दरख्त जो है वो गुनाह का सबब बना तो दरख्त ही नजात का भी सबब बना। कैसे? कि वो सामने देखे कि यीशु मसीह को सलीब पर कुर्बान होने के लिए लकड़ी पर चढ़ाया गया, और ये लकड़ी जिस पर उसने अपनी जान कुर्बान की और इससे हमें जिंदगी मिलती। उसने कहा दरख्त तो बहुत सारे, लेकिन मैं एक ऐसे दरख्त का इंतखाब करता हूं कि जो हमेशा सदाबहार, जिस पर कभी खजान नहीं आती। और उसने इसी दरख्त को काट कर छोटी सी टहनी को अपने घर में ले गया। वहां पर उसने कहा कि अब इसे मैं कैसे एक नया मतलब दूं। उसने इसके ऊपर नहीं, जिस तरह आप लोग लगाते हैं ना, यहां पर डेकोरेशन करते हैं, ये तो आर्टिफिशियल है सारा कुछ। उसने कहा कि उस दरख्त से जो जिस पर यीशु मसीह लटका है जिंदगी मिल रही। पहले दरख्त से इंसान को मौत मिली,
खुदा से दूरी मिली, लेकिन यस्सु के दरख्त के साथ हमेशा लोगों को जिंदगी मिलनी चाहिए और खुशी मिलनी चाहिए। इसलिए उसने इसके साथ, इसके नीचे तोहफे या बहुत सारे गिफ्ट बांधने शुरू किए, जिससे वो गरीबों की मदद करता था। समझ आई बात की कि नहीं? तो ये एक रवायत चल पड़ी, लेकिन हरे रंग का इस्तेमाल ये है कि हरा रंग जिंदगी की अलामत है, और ऐसी जिंदगी की अलामत है जो कभी खत्म नहीं होती, ना खत्म होने वाली जिंदगी। अहमदाबाद के लोग तो ये जान सकते हैं इस दरख्त के बारे में, लेकिन जो पंजाब में है, दूसरी जगह पर है, उन्हें इस दरख्त की हकीकत का पता नहीं है कि ये दरख्त जो है हमारे लिए कैसे खुशियों का सबब बनता है। और इसके बाद ये मैंने लाल रंग जिक्र किया, ये यहां पर भी सेंटा क्लॉज बना है। ये भी याद रखे कि इसका आगाज भी कैथोलिक चर्च से, ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये भी तुर्की में एक मुर जगह का नाम है, वहां पर हमारा कैथोलिक बिशप जिसका नाम निकोलस था, क्या नाम था? निकोलस। और ये बड़ा अमीर था, यानी मां बाप का अकेला ही बेटा था, लेकिन बहुत ज्यादा पैसा था इसके पास। मां बाप का इंतकाल हो गया और उसे जैसे फादर सिस्टर जो है कभी कभी यतीम खाने में लोगों को संभाल लेते हैं, लेकिन उसके पास पैसा था, लेकिन उसकी तरबियत चर्च में हुई, वो फादर बना। फादर बनने के बाद बिशप बन गया, और वो फिर इस इलाका, क्योंकि तुर्की का इलाका कुछ यूरोप में आता है और कुछ एशिया में। ये इलाका यूरोप में जहां पर बर्फ पड़ती, तो इसने क्या देखा कि लोगों की मदद करना शुरू की। उसे पता चला कि कुछ लोग हैं जो जरूरतमंद हैं, और लेकिन कभी कभी सफेद पोश होते हैं, जाहिर नहीं करना चाहते। तो जैसे हमारे बाबू होते हैं, मैं तो बहुत कम जाता हूं लोगों के घरों में, लेकिन बाबू को पता होता है कि कौन सा खानदान, कौन सी फैमिली और कौन से लोग जो हैं वो जरूरतमंद हो सकते। उसने बाबूजी को यह जिम्मेदारी दी कि आप लोगों के घरे में जाएं, लेकिन बताना नहीं लोगों को, चुपके से उनकी जो मसाइल है उनको दरियाफ्त करें। उन्होंने सारे मसाइल का हल यानी ढूंढने, पता चलता बाबूजी आकर रिपोर्ट देते हैं कि जी फलां बंदे को, फलां फैमिली को, फलां बच्चे को ये चीज चाहिए। बिशप साहब लिखते और क्या करते कि बर्फ में अक्सर, यहाँ पे आप तो पहाड़ों में रहते हैं, आपको पता है कि लोग बड़े अच्छे अच्छे शीशे लगाकर व्यू देखना चाहते। तो जो गरीब लोग थे उन्होंने क्रिसमस के, या जैसे हमारे बाहर लाइटिंग हुई है, यहाँ पर डेकोरेशन हुई है, गरीब लोग अपने बच्चों को ये सारी झड़क बड़क और शानो शौकत नहीं दिखाते थे, क्योंकि बच्चों को तो नहीं पता होता कि मां बाप के पास पैसे हैं या नहीं है। वो मांगते थे हमें चाहिए, जहां से मर्जी लाकर दो, खुद बिक जाओ शायद, लेकिन हमें इस त्योहार पर दूसरे लोगों के साथ सेलिब्रेशन करनी है, जश्न मनाना है। तो ये सारे वो बातें करते। तो मां बाप ने क्या किया कि अपने शीशों के ऊपर उन्होंने काले रंग का पेंट कर दिया, और ताकि बच्चे ना बाहर देखें और ना वो हमसे डिमांड करें। बर्फ में वैसे ही बच्चे बाहर नहीं जाते थे। तो क्या हुआ कि ये क्रिसमस बाबा या सेंटा क्लॉज या बिशप शाम के वक्त, जब अंधेरा होता है, सुबह होने वाली होती है, बल्कि ऐसे पहर में घर से निकलता, तो उसे घर का पता था, निशानदेही की होती कि इस घर में कौन सी चीज चाहिए। तो बच्चे रात को तंग कर रहे हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और वो सेम चीजें जो उस घर में दरकार है थैले में डालता, उनके दरवाजे पे छोड़ता, और ये अक्सर उसके हाथ में होती है, और फिर वो बेल बजाता। जाहिर है अभी आप लोगों के घरों में तो बेलें लगी हैं, घंटियां लगी हैं, आप बिजली वाली बजाते हैं, उस दौर में यही थी। तो बजाकर वो भाग जाता, गायब हो जाता, और जो बाहर आते कहते ये तो थैला पड़ा है, ये तो गिफ्ट पड़ा है, वो उठाकर अंदर ले जाते, कहते ये तो मैंने सोचा था कि मेरे पास ये होना चाहिए और मुझे यही मिल गया। ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। एक दफा एक बच्चे जो अक्सर कई दफा उसने शरारत करके या कोशिश करके वो रंग जो है वो उतार लिया, और जब ये क्रिसमस बाबा या वो बिशप साहब तोहफे रख रहे थे, तो उसने कहा कि ये तो बाबा, क्योंकि वो बुजुर्ग थे, उसने कहा ये बाबा है और ये क्रिसमस के दिनों में आता है,
तो इसका नाम ही क्रिसमस बाबा, उसका नाम क्रिसमस बाबा बन गया। इसीलिए कि आज तक नहीं बच्चों को ये फिल्मों में भी ड्रामों में दिखाया जाता है, वो इधर से आता है, इधर चला जाता है, इधर से आता, हवा में होता है, उसके घर का किसी को नहीं पता, छुप कर मदद करता, क्योंकि बर्फ में उसका लिबास थोड़ा मोटा होता है, इसीलिए वो इस किस्म का कोट और ये सारी चीजें पहनता और लोगों की छुप छुप कर मदद करता। और जितना पैसा उसके पास था उसके माँ बाप का दिया हुआ, उसमें से वो कोई भी ऐसा खानदान और ऐसे लोग नहीं देखना चाहता था जिनको उनकी जरूरत हो, उनकी मदद करता और वो कुर्बानी करता। और इसलिए ये लाल रंग हमारे चर्च में बड़ा अहम। उसके बाद सफेद रंग, सफेद पाकीज़गी की अलामत, सफेद पाकीज़गी की अलामत है कि हमारे चर्चिस में, इसीलिए आपको सफेद, लाल और ग्रीन जो है ये सारे रंग नजर आएंगे। और अगर आपसे पूछे कि दूसरे चर्चिस जो मर्जी डेकोरेशन कर लेते हैं, आप ही इन रंगों का इंतखाब क्यों करते हैं? क्योंकि इनके पीछे मतलब जुड़े हैं। कुछ समझ भी आई है कि नहीं? ठंड लग रही है? हाँ, तो इसलिए ये हमारे क्रिसमस का मतलब आप घरों में लगाते तो हैं ये सारी चीजें, लेकिन आपको इनका मतलब भी आना बहुत जरूरी है। तो आए अभी चलते हैं आज के कलाम की तरफ। और कलाम हमें क्या सिखाना चाहता है? मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी क्रिसमस से पहले, और हर जगह जो भी लोग मुख्तलिफ चैनल वाले आ रहे हैं, मुख्तलिफ लोग मुझसे पूछते हैं, रेडियो है, टीवी है, जो कुछ भी है, आम तौर पर कोई पूछता है तो मेरा एक ही जवाब है, क्रिसमस क्या कि जिनसे झगड़े उनसे सुलह कर ले, दामने दिल खुशियों से भर ले, रूठे मुंह को मनाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए, आओ मिलकर क्रिसमस मनाए, आओ मिलकर ईद मिलादुल मसीह मनाए। हकीकत में ये वो ईद है, हकीकत में ये वो दिन क्यों है? क्योंकि खुदा ने हमारे लिए एक मिसाल छोड़ी है। कौन सी मिसाल? कि खुदा इंसान के साथ अपने तल्लक को हमेशा कायम रखना चाहता है, लेकिन इंसान ने गुनाह किया और गलती इंसान ने की और जाहिर कर दिया कि इंसान खुदा से रूठा है। हालांकि गलती इंसान की है, लेकिन गलती करने वाला माफी नहीं मांगता। गलती करने वाला, जिसके खिलाफ उसने गलती की है, जिसे नाराज किया है, उसके पास नहीं जाता। कौन आता है? जिसके साथ नाइंसाफी हुई है, जिसको उसने नाराज किया है, वो ही आता है। बड़ा छोटा बनता है, हलीमी है, फरोतनी है कि खुदा इंसान बना और खुदा इंसान बनकर लोगों के साथ आया। और जिंदगी का मकसद क्या था? उसके आने का मकसद क्या था? उसके पैदा होने का मकसद ये था कि हम जिनसे रूठे हैं उन्हें हम मनाएं। अपने अंदर अना पैदा नहीं करनी, उनके पास मैं क्यों जाऊं जी। खुदा इंसान के पास आ सकता है, हम खुदा से बड़े तो नहीं है। कोई बड़ा है तो उठकर कहे कि जी मैं बड़ा, मैं नहीं कर सकता ऐसा। खुदा कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, मैं तो इंसान हूं, मैं तो इंसान हूं। लेकिन खुदा ने कहा मेरे पैदा होने का मकसद फिर क्या है? मेरा नमूना देने का मकसद क्या है? मेरा इस दुनिया में आने का मकसद ये है कि मैं तुम्हारे लिए मिसाल छोड़ूं। तो क्रिसमस हमारे लिए यही पैगाम कि आपने जिनसे नाराज है, जिनसे खफा है, या जिनसे आप मिलना नहीं चाहते, आप उनसे मिले। मिसाल दूंगा एक। यहां तो एक ही इबादत होती है सरगोदा में, हम तकरीबन 6 इबादत, सुबह 5 बजे निकलते थे, रात 8 बजे वापस आते। इसी तरह एक इलाका है खिजराबाद, और लोग अभी चर्च के अंदर ही गीत चल रहा था तो हम निकलकर गाड़ी में चले जाते। तो एक लड़की थी जिसने अपनी मर्जी से शादी कर ली, 8 साल हो गए, वो उसी इलाके में वापस आ गई, उसी मोहल्ले में रहना शुरू कर दिया। और मां भी चाहती थी कि मैं बेटी से मिलूं,
और बेटी भी चाहती थी कि मैं मां से मिलूं, लेकिन उन्होंने लोगों के सामने बड़ी बड़के मार ली थी और कह दिया था कि नहीं हुण साडा मरण जीवन मुक गया, अब ये मेरा मरा हुआ मुंह ही देखेगी, मैं मर जाऊंगी। मां कह रही है कि मैं इससे कभी नहीं मिलूंगी। अब जो मिलने की कोशिश करती तो उसे याद आता कि मैंने तो ये लोगों के सामने ये बात कह दी थी, अब मैं क्या करूं। खैर मुझे उन्होंने बताया, लड़की ने बताया, फादर जी 8 साल हो गए हैं, मेरी माँ भी बीमार रहती है, मेरा बाप भी, तो जिंदगी का कोई पता नहीं है, तो मैं उनसे मिलना चाहती हूं। मैंने कहा अच्छा मुझे याद कराना। अब देर हो गई थी, आगे इबादत के लिए मैंने जाना था, दोनों माँ बेटी आए हुए थे, तो माँ इबादत से थोड़ा पहले चली गई और मुझे कहती फादर जी आपने हमारे घर चाय पीकर जाना है। खैर मैं जल्दी जल्दी, हमारी उस बाजी का नाम, मुझे कोई दिक्कत नहीं, उसका नाम मैंने नसरीन नाम था उसका, मैंने उस लड़की का इधर आओ मेरे साथ, वो मैं गया तो कहती जी इस्लाम फादर जी इस्लाम, वो देचकी ऊपर रखी हुई चूल्हे पे, कहती फादर जी चाह, मैं कहा बाजी नसरीन मैनू लेट होने दिया, आ तेरी कुड़ी है इन्हें चाह पिया दी। मैंने बाजू पकड़ा और जाकर उसके पास खड़ा कर दिया, दोनों माँ बेटी आपस में मिल गए और मैं जल्दी जल्दी से निकल गया। अगले इतवार जब नए साल की इबादत थी तो लोगों कह रही थी मैं तो कौन सी बुलाना, हुण फादर लै आया सिर्फ कुड़ी नूं घर, ते मैं की कर दी। समझ आई बात की कि दिल था अंदर से, लेकिन माशरा अना कभी भी नहीं मिलाने देती। तो इसलिए जाए उनके पास जिनको आप देखना पसंद नहीं करते, देखना कैसे माहौल तब्दील हो जाएगा, अंदर घुट घुट कर और इस ईदों त्योहारों पर रोने से बेहतर है कि हम ये हिम्मत कर लें कि मैं आ गई या मैं आ गया, मैनू भावे धक्के मारो तुहाडे घर, मैं तुहाडे घरों तुहाडे नाल सुलह करके तुहानू लैके जाऊंगा। तो ये है मिलने मिलाने का दिन। खुदा को इंसान से मुलाकात की खुदा ने, और इंसान को उसने अपनी इस कुर्बानी से उसने बचाकर दोबारा से अपनी बादशाहत में शामिल कर लिया। तो हमारे दिल में जो बदअमनी है वो फैली है, तो हमें उससे दूर करना। ये कुछ दिन 20 तारीख को ये होटल 1 में एक प्रोग्राम था, अब्टाबाद, मनसहरा और हरीपुर, ये सारे इलाके जितने भी मौलाना हजरात थे उनके साथ इंटरफेथ हार्मनी का हमारा एक पैगाम था। तो वो कहते हैं कि हम आपस में मिलकर रहे। तो मैंने उस जगह पर, मुझे कहते हैं फादर साहब आप पैगाम दे कि आप कैसे चाहते हैं कि आपस में मिलकर रहे। मैंने कहा मैं किसी भी मजहब को बुरा नहीं कहता, ना कोई मजहब बुरा है, लेकिन हमारे मसीह खुदावंद का पैगाम क्या है? क्या सारे मजहब अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन मसीह खुदावंद ने हमें सिखाया है कि हम अपने अंदरून को ठीक करें, हम अपने अंदरून यानी अंदर को ठीक करें, और जब हम अंदर से ठीक होंगे तो अंदर से ठीक हुआ पूरा शख्स जो है वो किसी के लिए अमन का वसीला बन सकता है। तो जब अंदर ही खराब है, मैं अपने अंदर किसी के लिए बुराई रखता हूं, किसी के लिए बुरी सोच रखता हूं, बुरा इरादा रखता हूं, तो मैं दुनिया में सुलह कैसे करा सकता हूं? मैं हो सकता हीरो बन गया हूं और लोगों का जी ये पार्टी इधर आए, ये पार्टी इधर आए, लेकिन आपकी बीवी आपको रोक रही है जी फलाना काम करता कर जो कह जी, उसके लड़ाई करके आप बाहर जाकर सुलह करा रहे, उसे बुरा भला कह के उसे गालियां देकर दूसरे लोगों की सुलह करवा रहे हैं जाकर। तो ये दिखावा है, ये बनावटीपन है, ये हिपोक्रेसी है और ये मुनाफिकत है, और खुदा ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में नहीं चाहता। और इसीलिए मसीह मेरे अजीज भाइयों और बहनों, कोई भी आपसे पूछे, कोई भी आपसे कहे कि क्रिसमस क्या है, तो आप कहे कि जिनसे झगड़े हैं उनसे सुलह करना है। दामने दिल यानी हमारा जो दिल है उसको खुशियों से भरना है और टूटे हुओं को मनाना है और मिलकर बड़ा दिन मनाना है। ये है बड़ा दिन, ये है क्रिसमस, और दूसरों को खुशी देना। और जब खुदा ये सारी चीजें देखता है तो खुदा आपके दिलों और गुर्दों से बखूबी वाकिफ है। उसके बाद एक और बात है
यहां पर रखा गया कि फरिश्तों ने आसमान से कहा कि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। जिन्होंने मसीह को कबूल किया है उनके लिए खुशी की बशारत है, और जिन्होंने कबूल नहीं किया उनके लिए अभी तक अंधेरा, उनके लिए अभी तक अंधेरा है, और खुदा हमें अंधेरे में रखना नहीं चाहता। तो इसलिए मैं इस पैगाम को यहीं पर खत्म करना चाहता हूं। बातें करता जाऊं तो शायद मैं और आपका वक्त ले सकता हूं, लेकिन क्रिसमस का मतलब यह है, अगर आप आज हकीकी मानों में मेरी बात मानते हैं, जहां पर मेरी जरूरत है मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जहां मेरी जरूरत ना ही पेश आए, अपने अंदर हिम्मत पैदा करें कि आज अगर ये इबादत है तो चले जाए। फिर एक वाकये से के साथ खत्म करना चाहता हूं कि जो सुलह करने वाला है और जिसके साथ आपने सुलह करनी है उसका क्या तयन है। एक बंदा जिसका नाम पीटर था, बुजुर्ग था, इतना भी छोटा नहीं था, तकरीबन 51-52 साल उसकी उम्र थी। अपनी मां से नाराज था और 3 साल हो गए अपनी मां से मिलने के लिए नहीं गया। तो क्रिसमस पर यही पैगाम मैंने वहां पर भी दिया, तो बड़ा परेशान होकर कहता, फादर जी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं जाऊं तो जाऊं, कैसे जाऊं और अपनी मां के साथ मैं सुलह करूं। मैंने कहा चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। मैं उसके साथ गया और उसने दरवाजे पर, मैंने कहा मैं कुछ भी कहेगी तो मैं हूं, कुछ ना करना, पीछे हूं, लेकिन आगे तूने जाना है। आगे गया, दरवाजा नॉक किया, मां ने देखा कि मेरा बेटा आया, तो मां ने जूती भी नहीं पहनी और भाग कर आई। एक जूती पहनी है, एक नहीं पहनी, और उसको गले से लगाया और अब एक छोटा थप्पड़ मारा। कहते इतना चिल्लाई था, बस और कोई बात ही नहीं हुई। दोनों मां बेटा आपस में रोना शुरू हो गए। उसके बाद कहते चला मैं बनाया, फलानी शाह बनाइए, खाना खिलाओ। मैं नहीं अंदर गया, मैं उधर से वापस, मेरा काम नहीं था। उसने गलती भी जैसे भी जिसकी हो, शायद मां की गलती समझता है या बेटा मां बेटे की समझती है, वहां पर गलती का कोई असर, हिम्मत कर ले तो शायद अगले पिछले गिले जो है वो खत्म हो जाएंगे। और मैं समझता हूं इस इबादत से ज्यादा खुशी आपको उनके साथ मिल बैठने से होती, बहन भाइयों के इकट्ठे होने से होती, रिश्तेदारों के इकट्ठे होने से होती है। मैं आपको सच्चा बताऊं कि जब हम गांव में होते थे तो मेरे भाई और बहन दूसरे जो थे वो जॉब्स करते थे, तो हमारे गांव में बस से टाइम पर आती थी, 2-2 घंटे बाद एक बस आती थी। तो जब ये 24 तारीख और 23 तारीख जो थी ये रोड पर गुजरती थी, इंतजार करते थे। जब बस नहीं आती थी, आखिरी बार बस गुजरती थी, तो इतनी मायूसी कि आज कोई नहीं आएगा। उस वक्त फोन शोन नहीं होते थे, तो जब बस गुजर जाती तो रात को खाना भी ना खाना, परेशान के सुबह कैसे चर्च जाएंगे, सारे भाई और बहनें कैसे इकट्ठे निकलेंगे। भाइयों के साथ भाई बैठते थे, बहनों के साथ बहनें बैठती थी, और एक किताब के नीचे ही बैठते थे। तो अच्छा लगता था कि मेरे साथ मेरा भाई बैठा, मैं इधर बैठा हूं, और उसके बाद इबादत खत्म होनी तो गांव में खाने पीने की चीजें होती, भाई लेकर देता और वो खाने, और ये खुशी होती थी। और फिर रात को अचानक पता चलता है कि वो स्पेशल गाड़ी करवाकर इतनी मुश्किल से वो इस त्योहार को मनाने के लिए आ रहे, सिर्फ इबादत करने नहीं, अपने बहन भाइयों से मिलने के लिए। तो जब माँ बाप के साथ होते हैं तो ऐसे हमारे पास मौके होते हैं, तो जब हम अपने अपने घरों वाले हो जाते हैं तो हम ऐसा क्यों नहीं करते। इंतजार अगर आपसे नहीं होता तो आप चले जाएं कि भाई मेरे पास इतना सब्र नहीं है, मैं आ गया हूं, मैं आ गई हूं, मैं लेके ही जाना। तो इसीलिए आज क्रिसमस हमें यही सिखाता है कि हमने रूठे हुओं को मनाना है और मिलकर बड़ा दिन मनाना है। आप सबको बड़ा दिन क्रिसमस